नमस्कार, मैं हूं नील और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरजमल राम राम। और किसान राम राम। सुखदेव। आज हम गेहूं की बिजाई के बारे में चर्चा करेंगे। ताऊ जी, गेहूं की बिजाई कौन से महीने में करनी चाहिए और कौन सी गेहूं बोनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकले, और इनके उपचार बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों ने एक सलाह दूंगा। खेत में पराल, बाजरे की पुली, ईख की पत्ती, अन्य कोई भी अवशेष आग बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि सबसे बड़ा महापाप यो है। आने वाली पीढ़ी ने हम क्या जवाब देंगे जब हमारी धरती बिल्कुल बंजर हो जाओगी यदि आग लगाएंगे। तो आग तो बिल्कुल ही नहीं लगानी है, खेत में मिलाएं, सभी अवशेष खेत में मिलाएं, जो ज़रूरत है वो अपना भंडारण करें। इससे बड़ा महापाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महापाप है ये आग लगाना हमारे खेत में। ये बात आई गेहूँ की बिजाई की। गेहूँ की बिजाई 25 अक्टूबर से शुरू हो जाओगी। इसमें बात आई बीजा की। कुछ बीज अगेते हैं, कुछ पछेते हैं। जैसे 306 है, इसकी बिजाई शुरुआत में कर लें। बाकी जो बीज हैं ज़्यादा पैदावार देने वाले, उनकी 15 नवंबर तक अपनी पूरी बिजाई कर लें। 15 के बाद पछेती बिजाई का बीज का प्रबंध करें। ये 283 बीज कब बोएं जी? यो 15 नवंबर से उड़ान दुरान का है, पुरान का नहीं है। 15 नवंबर से पुरान का पछेती बिजाई में जितने बीज पछेती हैं वो अच्छी पैदावार देंगे। ये कहते हैं इनमें थोड़ी पैदावार आओगी। ये बात आई बीज उपचार की। बीज उपचार से जैसे काली बैल हो उसने करनाल बट बोलते हैं, और एक गिलगला दाना हुआ है उसने पंगणी कीसा नाम का रोग है, और 2-4 रोग और हैं। कुल मिला के 5 रोग हुए हैं। इनका बीज उपचार ही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। आगे चल के बीज उपचार 2 डाल 3 डाल तो है। पहला, इन रोगों के लिए कोई भी फंगस रोकने वाली दवाई बाज़ार में उपलब्ध है। 1 किलो बीज 2 ग्राम लगेगी, 40 किलो 80 ग्राम होगी। 1 क्विंटल को भी 50 किलो की 100 ग्राम होगी। इन तक उपचारित करें। जो भाई 11-21 बोरिया है उसकी कटाई करके न वो हरी रह जाती है, उसमें हम सीधी बिजाई करें हैं जीरो ड्रिल तय या किसी भी ढंग तय। तो उसमें जब हम पानी देने की 20-25 दिन की हो है फसल, क्योंकि उसमें कीड़ा दिखाई दे है, क्योंकि उसमें कीड़ा मरिया ही नहीं, वो जीरी वाला है। तो वहाँ पौधे कीड़े गो वाली सुंडी दिखाई दे है गेहूँ में। उसके लिए 150 ग्राम कीड़े मारने की दवाई का भी बीज में उपचारित करें। तीसरा उपचार है एक फास्फोरस 10-20 रुपया का आवा है, काला काला टीका। उसमें फास्फोरस के बैक्टीरिया हुए हैं, वो गुड़ और उसमें मिला के न वो भी घी में उपचारित हो सकता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो उसके लिए बिजाई के समय डीएपी की मात्रा कितनी डालनी आवश्यक है? इसमें जो फास्फोरस है, एक कट्टे में लगभग 40-23 किलो फास्फोरस हुआ है और 9 किलो हुआ है नाइट्रोजन। तो हम सब ते कट्टा ही देवे हैं। वैसे तो 35 किलो की ज़रूरत है, यानी 16 किलो की। ताऊ जी, ये बीज कितना बोना चाहिए 1 एकड़ गल्ला? यदि जीरो ड्रिल गल्ला, यदि हम लाइन में बीज बोए हैं, चाहे हड़गल्ला बोले चाहे मशीन गल्ला बोले, उसमें तो 40 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। यदि रूटावेटर या छिट्टे की देवे हैं तो उसमें 50 किलो 45 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। उसका कारण है क्योंकि हम बाई करा हाँ, कुछ तो दाने नीचे चले जाओ हैं और कुछ बिल्कुल ऊपर रह जाओ हैं, तो 5-4 किलो का गैप आओ ही आओगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। निकलने में कौन सी अच्छी है? निकलने में तो लगभग ये हमारे बाज़ार में कोई 20 वैरायटी आ रही होंगी।
पंचर हरियाणा की हैं, पंचर पंजाब की हैं, उत्तर प्रदेश की भी हैं, राजस्थान की भी हैं, और 2-4 वैरायटी यहाँ प्राइवेट भी आ रही हैं। जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा महंगे दे हुए हैं, हमारी 70 मन 75 मन की कह रहे हैं, लेकिन हमारे खेत में देखा गया है 60 मन की 65 मन की कौन सी ये हो लगभग लिकड़े आए हैं। कारण है इसका, जब वो मौसम हमारा साथ दे दे और पीला रतुआ, काला रतुआ और सफ़ेद रतुआ फसल में ना आवे तो पैदावार 65-70 मन की आराम से लिख जाए। एक ताऊ जी छरट्टा विधि द्वारा बोनी चाहिए कि मशीन द्वारा? ये किसान लगभग रोटावेटर पे मशीन दरा रहे हैं, वह भी छिट्टा विधि है, क्यों वो खंडा होगी वह भी, और हम खुद भी बजोटी में गायल के ना और छिट्टा तो बोआ है, लेकिन जर्मिनेशन का सिस्टम का हिसाब से जो लाइन तय लाइन यानी 0 डलता बोआ है वह सही है, लेकिन उसमें सारे किसानों का तो यूज़ है नहीं। कह दिया वो रोटावेटर है, इसमें गायल के अंदर अपना खंडा दे कोई नहीं, एक के तक काम चल जाएगा, तो उसमें 5-7 किलो बीज फालतू लगे। और निकलने में ताऊ जी 28-51 ज़्यादा निकलती है। यह तो एक कहने की बात है, लगभग वो छोटी रवा है, तूड़ा थोड़ा बना है। पैदावार दिया करती पहला भी एक 2009 किस्म थी, उसने पीला रतुआ ने ले बैठी हुआ, पैदावार आई है नहीं, वो पीला रतुआ इसमें हमने स्प्रे वगैरह करने पड़ेंगे, लेकिन मिक्स करके बोलो या नीचे ध्यान रखो भैया पैदावार उड़ जाके घटे तो नहीं, रतुआ हुआ इसमें 100%, तो उसका हमने स्प्रे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो देख। ताऊ जी बीज का उपचार नया करना चाहिए आपको पुरानी? जैसे एक वैज्ञानिक ने अपनी वैरायटी बना के दी, वह लगभग 7-8 साल तक काम देगी, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी कहा करते यह बात, और आज भी लागू हुआ है। परले खेत की उरले खेत में बो दी, उरले खेत की परले में 5-4 कोस का दूर तक बीज ले आए, वो 3-4 साल तक बिल्कुल सही काम देगा, उसमें बदलाव आ जाता है। हाँ, फिर वो मतलब कम पैदावार देगा, यदि हम बदल के बोएंगे तो उतनी पैदावार आएगी। ताऊ जी खाने में कौन सी अच्छी गेहूँ है? इनमें प्रोटीन विटामिन बी बोलते हैं उनको, 8 से लेकर 15-16 तक की हैं। जैसे 306 है और 283 है, इनमें 15-16 प्रोटीन विटामिन बी ज़्यादा हुआ है, लेकिन 8 से शुरू हो जाए हैं। तो हमारे जो आड़े के जानकार हैं वो 15-0 या के 306 और 283 को ही पसंद करते हैं। इसमें यूरिया वगैरह कितना डालें ताऊ जी 306 में? इसमें खादा ही बात आई, खाद तो हमें आगे चल के पता चला और के महंग रही है यार, पत्तियाँ द्वारा पता हूँ, हमें अपने दिमाग से नहीं घेर सकते वो इतना घेरेगी, लिमिट नहीं है, लिमिट तो बहुत ही कम है। अनुपात में दें, कोई भी फसल हो अनुपात में खाद दें। नमस्कार। राम राम। पराल पे बिल्कुल ध्यान दें, पराल ना जड़ाएं, कोई भी अवशेष हो खेत में ही दबाने की कृपा करें। धन्यवाद। राम राम।